टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तिवारी जी, ये रास्ता भी चूज किया जा सकता है, इस रास्ते को भी बंद करके एक बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है ताकि दुनिया, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने जो कुछ किया, ईरान पर जिस तरह से हमले किए, उसके खिलाफ एकजुट हो, लामबंद हो। यह मुमकिन है क्या, हो सकता है क्या? समीर, जैसा आप कह रहे थे कि हॉर्मुज से फर्क किसका पड़ेगा, कतार का, बहरीन का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इसके साथ ईरान को भी बहुत फर्क पड़ेगा। ये पूरी तरीके से बंद तो नहीं करेगा ईरान, लेकिन अगर बंद करेगा तो इनका असर पड़ेगा। इसके इंडिकेशंस ये होता है कि जो बाकी मिडिल ईस्ट के देश हैं उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर प्रभाव डालेंगे कि अब हमारा बेसेज यूज करके आप ईरान पर अटैक मत करो। ये अगर ईरान पुश टू द वॉल, ईरान का लास्ट रिसॉर्ट होगा। अब प्रत्यक्ष रूप से कहिए, अप्रत्यक्ष रूप से स्ट्रेट हॉर्मुज पर ही ईरान का कंट्रोल रहेगा। भले ही अमेरिका की यहाँ पर कोई भी बेड़ा पहुँच जाए, ईरान ने ऐसी तैयारियाँ कर रखी हैं। ही हैज़ गॉट थाउजेंड्स ऑफ फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स, जिससे सारी खेड़िए, जितनी भी 7th फ्लीट है, कोई भी फ्लीट है, सब डरते हैं। तो इसकी इतनी तैयारी की अगर करना चाहेगा तो कंट्रोल तो किसी को नहीं करने देगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ईरान का पूरा कंट्रोल है, लेकिन कोई बाहरी देश आए चाहे कि मैं हॉर्मुज को क्लियर कर चूँ, ये किसी का बस का नहीं होगा। बिकॉज आपके पास कितनी भी फ्लीट हो, कितने भी एयरक्राफ्ट हो, लेकिन जो फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स है, जिस तरीके से ईरान ने मिसाइल तैयार कर रखी थी, उस तरीके से मिसाइल बोट्स तैयार कर रखी है उन्होंने, और प्लेंटी ऑफ देम, बहुत ज़्यादा नंबर में है, बहुत सस्ती हैं, आप उनके 7th फ्लीट में आसानी से घुस सकती हैं। तो ये इसका लास्ट रिसॉर्ट रहेगा ईरान का। अगर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो बंद करेगा, बंद इस करेगा। और मिडिल ईस्ट के जो देश है, जहाँ पर 9 बेसों पर इनकी अमेरिका की जो बेसें बनाए हुए हैं, उनका प्रभाव आएगा कि भैया आप हमारा बेस मत यूज कीजिए, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। देश का तो, विश्व का ऑयल का तो खपत मिल सकता है, सऊदी अरेबिया के पास टनल है, उधर से निकाल सकते हैं, लेकिन जो छोटे वाले देश हैं, कतार है और ये बहरीन है, यूएई है, इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये कितना साथ देंगे, एकदम खुल के साथ देना अमेरिका के साथ इनके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए एक अच्छा ट्रम्प कार्ड है ईरान का, एक बहुत बढ़िया ट्रम्प कार्ड है। ये एक अच्छा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरान कर सकता है। करुणा। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, ये खबर बता दे, ईरान के खिलाफ यूरोप में बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। ईरानी मिसाइल पर यूरोप के देशों की नजर है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को खतरा मान रहे यूरोप के देश। तो आप देखिए, अभी तक अमेरिका और जो इजराइल है उसकी तरफ से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बयान सामने आते रहे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बयान सामने आते रहे, और अब यूरोप के देश भी ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इसे एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे। खास तौर पर हमने 12 दिन के युद्ध में जिस तरह से देखा, इजराइल के अलग अलग शहरों पर जो ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, जो हमला किया गया, अटैक किया गया, इसके बाद भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, नाकाम रहा। और यही वजह है कि यूरोप की नजर में जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत ही घातक है। तो यूरोप के कई देश ईरान के सीक्रेट दुश्मन, जी हां, यह आप समझिए, आप पश्चिमी देशों के टारगेट पर ईरानी मिसाइल ठिकाने भी हैं। ईरानी मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की प्लानिंग को तैयार किया गया है। यूरोप के कई देश ईरानी मिसाइल पावर से डर गए। यूरोप का यह मानना है कि यह परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा घातक है, भौगोलिक निकटता के कारण अधिक गंभीर खतरा है। यह यूरोप के देशों की तरफ से माना गया है, और यही वजह है कि अब इसके खिलाफ एक रणनीति को तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या फीके दत्ता सर, अगर यूरोप के देश, अमेरिका या इजराइल किसी ऐसी रणनीति को तैयार करते हैं मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? हमने देखा था कि इजराइल में किस तरह से विध्वंस मचा दिया था ईरानी मिसाइल ने। वीके दत्ता सर। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है, जो ईरान की मिसाइल पावर है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बहुत उम्दा है, और उन्होंने इसको जाहिर करके दिखा दिया कि जो अमेरिकन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, चाहे और इजराइल का जितने सिस्टम थे, वो इनकी मिसाइलों को नहीं रोक पाए। अभी इसी के माध्यम से अगर आपको ध्यान रहे, रूस, चीन और ईरान एक खेमे में है, नॉर्थ कोरिया भी है। तो ये जो क्षमता है यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर भी, जो रूस की मिसाइल पावर है, वो भी यूरोप को ध्यान में रखनी चाहिए। सर ये बताइए, रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया भी जोड़ लीजिए, वो तो उस खेमे में है, लेकिन फ्रांस किधर है? बात तो, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि मैक्रों किधर है, फ्रांस किधर है? फ्रांस अब साफ तौर पर एक तरह से नेतन्याहू को ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, परमाणु कार्यक्रम में तुम ईरान के हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, आप देखिए, फ्रांस का स्टैंड रशिया यूक्रेन जंग में भी अपना इंडिपेंडेंट है, और इसमें भी है,
क्योंकि कोई देश नहीं चाहेगा कि किसी और देश के कारण अपना मैं नुकसान करा के बैठ जाऊं। अगर यूक्रेन में जंग हो रही है तो मैं खामखा पंगा लूं रूस के साथ और मेरे शहरों के ऊपर मिसाइलें गिरने लग जाएं, तो क्या मैं चाहूंगा? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो जहां तक एक मॉरल सपोर्ट की बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, इक्विपमेंट दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक जंग के अंदर कूद जाना और डायरेक्ट एक दुश्मनी ले लेना, एक जिसको बोलते हैं एक मिलिट्री सुपर पावर से, वो तो पागलपन की बात होगी, कोई भी देश नहीं करेगा वो।